हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एनएसएस कंप्यूटर एजुकेशन। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ डीपीए का क्वेश्चन अपने चैप्टर नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ वर्कशीट, जिसके अंदर में वीएनएसयू की जो मेरे पास पीडीएफ थी उसके अंदर बहुत सारे कुछ हार्ड वर्ड एंड हार्ड क्वेश्चंस भी थे और वो पीडीएफ भी थोड़ी हार्ड थी, जिसके लिए मैंने कुछ इजी बनाया हूँ, जिसके अंदर 32 क्वेश्चंस बने हुए चैप्टर 1 के, जिसके अंदर मैं अभी इस वीडियो में 10 पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर 10 पढ़ाऊंगा। इसके अंदर जो आईएमपी क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ वर्कबुक। वर्कबुक क्या है? तो वर्कबुक एक जो हम लोग एक्सेल जैसे ओपन करते हैं, तो ओपन करना जो हमारा सबसे आगे पहले पेज ओपन होता है ना, उसे वर्कबुक कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी शीट्स होती है, जिसके अंदर मैंने जो लिखा हूँ इसमें डेफिनेशन, वो डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। जो अ वर्कबुक इज द फाइल दैट कंटेन्स ऑन और मोर वर्कशीट्स। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो एग्जाम्पल में आप जो मैं आपको थियरी बेस पढ़ाऊंगा, ये प्रैक्टिकल बेस पढ़ाऊंगा, उस प्रैक्टिकल बेस में मैं आपको बता दूंगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज अ वर्कशीट। तो अ वर्कशीट इज अ पेज मेड ऑफ रोज एंड कॉलम वेयर यू स्टोर एंड मैनेज डेटा। जिसके अंदर एक से ज़्यादा वर्कशीट होती है, जिसके अंदर हम रो और कॉलम के थ्रू डेटा को मैनेज कर सकते हैं, तो उसे वर्कशीट में कर सकते हैं। वर्कशीट अलग अलग टाइप्स की होती है। क्लियर? अब आता है तीसरा हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेल। सेल क्या है? तो जैसे यहाँ पे हमारा एक्सेल एक फॉर्मूला एक्सेल होता है ना, ये हमारा एक्सेल का होता है, जिसके अंदर जो बॉक्स हमारे रेडी होते हैं, ये एक्सेल फॉर्मेट हमारा इस तरीके से होता है, जिसके अंदर ये जो बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स पर आ जाते हैं सेल। तो आपको डेफिनेशन लिखना कैसे? तो अ सेल इज अ बॉक्स वेयर अ रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट। क्लियर? आपको इतना ही लिखना है। फिर लिखा हुआ है व्हाट इज अ सेल एड्रेस। सेल एड्रेस क्या है? तो जैसे अभी हमारा जो सेल है, अब ये सेल कौन सी रो में है? तो सबसे पहले बी वाली रो में, और कॉलम में कौन सी है? तो 2 वाली कॉलम में। तो वो बना कौन सा कॉलम हमारा? B2। तो ये जो B2 हमारा बना है ना, इस B2 का आ जाएगा सेल एड्रेस। इतना क्लियर हुआ? अब उसमें आपको लोगों को एक क्वेश्चन होगा कि सर हमको लिखना कैसे? तो लिखना इस तरीके से सेल एड्रेस के बारे में कि द सेल एड्रेस इज द यूनिक नेम ऑफ अ सेल बेस्ड ऑन कॉलम लेटर एंड रो नंबर। टेंशन मत लो, इसकी पीडीएफ आपको नीचे में दे दूंगा, और इस पीडीएफ में से आप लोग एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बट इसके अंदर जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट आईएमपी, ये हर बार आया ही है वीएनएसयू के इसमें। फिर उसके बाद आता है 5th नंबर का हमारा क्वेश्चन है एक्टिव सेल। व्हाट इज एन एक्टिव सेल? एक्टिव सेल क्या है? तो जिस सेल में हम परमानेंट वर्क कर रहे हो या हमारा कर्सर वहां पर है, तो उसे एक्टिव सेल कहा जाता है। जैसे अभी मैं इस सेल में काम कर रहा हूँ और काम करते वक्त मेरा कर्सर भी यहीं पे ही है और मैं भी इसी सेल पे हूँ, तो इस सेल को कहा जाएगा एक्टिव सेल। अब उसकी डेफिनेशन लिखनी कैसी है? तो द एक्टिव सेल इज द करेंटली सिलेक्टेड सेल where data can be entered or edited। क्लियर? फिर उसके बाद में आता है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज रो एंड कॉलम। रो क्या है और कॉलम क्या है? तो सबसे इजी लिखना है, इसको रो कहा जाता है जो इधर जाती है, और जो एकदम खड़ा हो रहा है उसे कॉलम कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे? तो यहाँ पे लिखना है रो, डबल डॉट करके सामने लिखना है हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे लिखना है कॉलम, और यहाँ पे लिखना है आपको वर्टिकल। क्लियर? आपको इतना लिखना है, ये एग्जांपल को ड्रॉ कर देना है, तो आपको उसको भी मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद बताते हैं हाउ टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। हम न्यू वर्कबुक को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो सबसे सिंपल है, आपको प्रेस करना है, 2 मिनट में ऑफ कर देता हूँ, उसका आपको बता दूंगा। तो आप लोगों को न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए प्रेस करना है Ctrl+N। Ctrl+N करने से न्यू वर्कबुक आ जाती है। क्लियर? फिर हमारा 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो सेल में अभी एड्रेस पे है, वो सेल एड्रेस पे हम जो काम कर रहे हैं, तो काम करते वक्त यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ था फॉर्मूला बार शो एंड अलाउ एडिटिंग ऑफ एडिटिंग सेल्स कंटेंट और फॉर्मूलाज। मतलब इस सेल के अंदर हमने भी कुछ लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्कूट लिखा हूँ और इस सेल में मैंने कोई फॉर्मूला लगा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन क्लोज या कुछ भी अंदर लिखा हूँ, तो यहाँ पे आपका ऊपर फॉर्मूला बार आता है, जिसके अंदर आपका पूरा डेटा शो करता है। जैसे आप ये सेल में हो तो आपको ऊपर बताएगा एसटीडी, और बाजू के अगर अपने रोम इसमें जाओगे सेल में तो आपको ऊपर फॉर्मूला बताएंगे।
फिर उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल बार एंड मेन्यू बार। तो जब हम फाइल सेव करते हैं तो सेव करना सबसे ऊपर कोने में यहाँ पे हमारे जो यूटिलिटी लिखा हुआ रहता है ना, वहाँ पे हमारा सेव किया हुआ नेम आएगा जिसे हम कहते हैं टाइटल बार। और उसके नीचे मेन्यू बार आता है जैसे होम, फाइल, व्यू, डेटा, जो भी ऊपर मेन्यू लिखे हुए उसे कहा जाता है मेन्यू बार। क्लियर। फिर हमारा 10वां क्वेश्चन है और इधर फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार एकदम इजी में आपको समझा देता हूँ, केले में पीडीएफ में देख लेना। फॉर्मेटिंग टूल बार होता है जिसे हम टेक्स्ट लिखा हुआ है कोई, एक टेक्स्ट को हमारे को करना है बोल्ड, इटैलिक वगैरह जो भी करना होता है तो वो फॉर्मेटिंग टूल बार से ही किया जाता है। क्लियर है। जो आपको मैं बता दूंगा जो एक्सेल के अंदर जो पढ़ाऊंगा तब। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।